हाँ, तो क्लास 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं तैयार हो जाइए। लेसन 3 केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर का नाम है बउआ धातु और अधातु। लेसन 3 है ना, धातु और अधातु। वह अध्याय 3 होगा कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड केमिस्ट्री में। धातु एवं अधातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म होंगे, इसके प्रकार और समान उदाहरण के साथ दिया जाएगा। वह ये 2027 के परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। सरल भाषा में आपको पढ़ाया जाएगा, एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित। ठीक है, आप जितने भी बच्चे अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप शेयर कर दीजिए उन तमाम विद्यार्थियों के पास जो क्लास 10 के हैं और 2027 में एग्जाम देने वाले हैं। बिल्कुल आपको सरल भाषा में आपको पढ़ाया जाएगा। आप मोबाइल पे बैठकर आराम से घर पे भी बैठ करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कॉपी निकाल करके मोबाइल चला करके कलम लेकर के बैठ जाइए और जहां आपको लगे कि हमको नोट कर लेना चाहिए इस बातों को अपने कॉपी में लिखते चलिए और उसको याद करते चलिए। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको याद करने की आवश्यकता न पड़े, फिर भी आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा तो बेहतर होगा। चलिए तो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय न गंवाते हुए कि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो। टॉपिक का नाम क्या बाबू? धातु एवं अधातु। क्या नाम है? धातु एवं अधातु। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बुआ धातु का गुण क्या होता है, कैसे पकड़ेंगे कि ये धातु है और कैसे कहेंगे कौन सा गुण होगा जिसके कारण हम अलग कर देंगे धातु और अधातु को, धातु से अधातु को और अधातु से धातु को। देखिए धातु को इंग्लिश में कहते हैं मेटल। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहते हैं मेटल, METAL। इस पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपसे नहीं पूछेगा कि मेटल का स्पेलिंग क्या होता है। ठीक है, हम ऐसे ही बता दिए कि धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु वे तत्व होते हैं जिनके कुछ गुण है। सबसे पहला गुण जो विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? धातु वे है जो विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अब विद्युत तथा उष्मा के सुचालक का मतलब क्या होता हुआ? जिससे होकर के विद्युत धारा आसानी से प्रवाह कर सके, उसको क्या कहते हैं? विद्युत का सुचालक। और जिससे विद्युत धारा प्रवाह न करे उसे कहते हैं कुचालक। क्या कहते हैं? कुचालक। एकदम वो क्लास में बैठे बैठे आपको याद कर देना है, बाद में आपको याद करने की आवश्यकता न पड़े। हम जैसे ही क्लास ओवर करेंगे और हम आपको ये बोलेंगे कि धातु के गुण लिख करके बताइए तो आप और लिख करके बता दीजिएगा। ठीक है बाबू? सबसे पहला धातु का गुण क्या हुआ? जो विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। दूसरा का इसका पॉइंट क्या है? जो तन्य होते हैं। विद्युत का धातु का पहचान क्या होगा? तन्य होगा। क्या होगा? तन्य का मतलब होता है जिसको तान करके तार बनाया जा सके। क्या बनाया जा सके? तन्य का मतलब क्या होगा? जिसको तान करके तार बनाया जा सके, उसे क्या कहेंगे? तन्य कहेंगे। तो धातु में एक गुण होता है कि उसको तान करके तार बनाया जा सकता है। जितना भी आप तार देखते हैं सब धातु के ही बना होता है। किस चीज का बना होता है? धातु का। तीसरा का पॉइंट कह रहा है जो आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब जिसको पीट पीट करके चादर का निर्माण किया जा सके। क्या किया जा सके? धातु में एक गुण पाया जाता है कि जिसको पीट पीट करके किसका निर्माण किया जा सके? चादर का निर्माण किया जा सके। किसका निर्माण किया जा सके? चौथा पॉइंट कर रहा है कि जिनमें धात्विक चमक होती है। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं? पांचवा पॉइंट कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रकृति रखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है बाबू? हम स्टार दे देते हैं इसमें। धातु में एक गुण पाया जाता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की। क्या त्यागने की? देखिए ये ई लिखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, ये मतलब इलेक्ट्रॉन। तो धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की एक प्रवृत्ति पाई जाती है और ये जैसा ही इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा ये क्या कहलाएगा? धनायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इसका मतलब वह ऋणायन। अच्छा बताइए, हम आपको बताते हैं, बार बार बताए भी है, कई बार आपको बताए हैं, जब आप किसी से पैसा मांगिएगा
तब आपको क्या कहा जाएगा? गरीब कहा जाएगा कि अमीर कहा जाएगा? गरीब आदमी क्या करेगा? वह लोग से कर्जा मांगेगा। अमीर आदमी क्या करेगा? लोग को कर्जा देगा। तो जो देगा वो क्या होगा? अमीर। क्या होगा? यानी कि धनिक। ध से धनिक, ध से धनायन। जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है वो धनायन कहलाता है। क्या कहलाता है? और ये किस में पाया जाता है? धातु में। किस में पाया जाएगा? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस में पाई जाएगी? धातु में। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, यानी कि जो गरीब होगा वो ग्रहण करेगा। गरीब होगा क्या कहलाएगा? ग्रहण करेगा। तो जो ग्रहण करेगा इसका मतलब हुआ ऋणायन। क्या कहलाएगा? ऋणायन। कोई दिक्कत नहीं हुआ? देखिए जितने भी धातु होते हैं सबका सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? देखिए जो ठोस अवस्था में पाई जाती है, जितने भी धातु होते हैं किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। पर है कि अब तक वो 90 से अधिक धातु की खोज हो चुकी है। कितने धातु के खोज हो चुके हैं? अब तक 90 से ज्यादा धातु का खोज हो चुका है। यहाँ पे देखिएगा हुआ, यहाँ पे कुछ बात है जो हम नहीं बता पाए आपको। जितने भी धातु होते हैं ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन वह कुछ ऐसे भी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। कुछ ऐसे धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बताइए वह कौन कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा। और बताइए और भी धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। आप सही बच्चे जानते हैं मरकरी यानी कि पारा द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, लेकिन इसके अलावा और भी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। कोई बताएगा हमको? चलिए थोड़ा देर वेट कीजिए, आएगा कौन कौन से धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब तक कितने धातु का खोज हो चुका है? 90 से अधिक धातु का खोज हो चुका है। कितने धातु का? देखिए लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये ऐसे धातु है जिनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ये मुलायम होता है। जितने भी धातु है ठोस अवस्था में पाए जाएंगे, लेकिन ये धातु जो देख रहे हैं कौन कौन सा? लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। कितने ऐसे धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? 3। कितने धातु? 3। कौन कौन सा? गुड। लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, ये ऐसे धातु है जिनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। जिसको आसानी से चाकू से काट सकते हैं। पनीर देखे हैं? पनीर की तरह होता है हुआ, एकदम मुलायम ना। आगे चलिए, जैसे कुछ धातु का उदाहरण दिया गया है, जैसे सी, एपी, एचजी, एनए, कॉपर, लोहा, पारा और सोडियम। ये क्या हुआ? धातु है। क्या है? धातु। आप जानते हैं धातु के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, आपको हम बहुत बार बताया भी है, लेकिन फिर भी कुछ उदाहरण दे दिए कि ये सब धातु है। अब आते हैं अधातु के बारे में। अब किसके बारे में? धातु के बारे में क्या सीखे कि धातु ठोस होते हैं। धातु क्या होते हैं? अक्सर धातु ठोस, अक्सर नहीं कहिए, अधिकतर कहिए। कुछ ही धातु है जो द्रव अवस्था में पाए जा रहे हैं, बाकी सबका सब किस अवस्था में पाए जा रहे हैं? ठोस अवस्था में पाए जा रहे हैं। धातु में एक विशेष प्रकार का गुण होता है तन्यता का, जिसको तान करके तार बनाया जा सके। आघात वर्धनीयता का, जिसको पीट पीट करके चादर का निर्माण किया जा सके। जिसमें विद्युत का उष्मा का सुचालक एवं विद्युत का सुचालक होता है। क्या हुआ? उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, जिससे विद्युत धारा आसानी से पार कर सके। ये सब का सब किसका गुण था? धातु का। उसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जा रही थी, जिसको हम धातु ही चमक कह रहे थे। कौन सा चमक कह रहे थे? देखिए कोई पॉइंट किधरों लिख दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये गुण होना चाहिए। बात समझा रहा है? ये गुण आप लिखिएगा। देखिए लिथियम, पोटेशियम और सोडियम ऐसा धातु था जिसको काट करके आप क्या बना सकते थे? सॉरी, ये इसको आसानी से आप चाकू से काट सकते थे ना। इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति पाई जाती। इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये क्या बना था? धनायन। क्या बना रहा था? अब आते हैं अधातु पर। किस पे? जिसको क्या कहते हैं? नॉन मेटल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन मेटल। अधातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखिए अधातु वे है जो धातु से बिल्कुल क्या है? अलग, यानी कि धातु से बिल्कुल उल्टा। धातु से बिल्कुल क्या है? उल्टा। जैसे हम कहेंगे कि लड़का और लड़की में क्या अंतर है, तो वह लड़का से बिल्कुल लड़की क्या है? उल्टा है। लड़का का वो दिमाग में होता है, लड़की का दिमाग कहाँ होता है? हम ना बोले ऐसे ना कहिए बुआ, लड़की ही आजकल तहलका मचा कर रखी है पूरे देश में ना हुआ। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि लड़की के दिमाग घुटना में है तो आप गलत सोच रहे हैं बुआ। बात समझा रहा है? जरा कुछ विशेष नहीं बोलना चाहिए लड़कियों के बारे में, नहीं तो केस मुकदमा हो जाएगा। अधातु को क्या कहते हैं? नॉन मेटल। अधातु को क्या कहते हैं? अधातु वे होते हैं, एक नंबर पॉइंट, जो
विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। धातु क्या था? विद्युत तथा उष्मा के सुचालक। और अधातु क्या है? वो विद्युत तथा उष्मा के कुचालक। अधातु क्या है? विद्युत तथा उष्मा के कुचालक। दूसरा का जो तन्य नहीं होते हैं, धातु क्या था? तन्य था, जिसको तान करके तार बनाया जा रहा था। और अधातु के तान करके तार नहीं बनाया जा सकता है। तो अधातु वे है जो तन्य नहीं होते हैं। धातु में एक गुण था जिसको आघात वर्धनीय कहा गया, जिसको पीट पीट करके चादर का निर्माण किया जा रहा था। लेकिन उसके विपरीत इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता का मतलब क्या होता है? जिसको जैसा ही पीटिएगा तो चूर चूर हो जाएगा, टूट जाएगा, उसको क्या कहेंगे? भंगुर। क्या कहेंगे? भंगुर। और जिसको पीट पीट करके फैलाया जा सके, चादर बनाया जा सके, उसको क्या कहेंगे? आघात वर्धनीयता। क्या कहेंगे? आघात वर्धनीयता। आघात मतलब वार करना, मारना, पीटना। आघात मतलब क्या होगा? वार करना, मारना, पीटना, इसको आघात कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर कह रहा है कि जिनमें कोई चमक नहीं होती है। अच्छा बताइए, वह धातु में क्या था? एक विशेष प्रकार की चमक पाई जा रही है। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जा रही थी, उसको क्या कहा जा रहा था? धातुई चमक। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? लेकिन अधातु में ऐसा कोई चमक नहीं पाया जा रहा है। ऐसा कोई चमक नहीं पाया जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, अधातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं। और ना बोले आपको, हम क्या बोले हैं कि जो जिसके पास पैसा होगा वो धनी कहलाएगा, वही वह पैसा देगा। तो पैसा दिया मतलब धनायन, और जो लिया इसका मतलब ऋणायन। तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे वह क्या कहलाएगा? ऋणायन। क्या कहलाएगा? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, जैसे वह कलोरी। कलोरी देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके देखिए, कलोरी किसका ग्रहण करेगा? उसका निकटतम अकड़िए कौन होगा? आर्गन। कौन होगा? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाएगा। देखिए इसको एक माइनस का चिन्ह होता है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और दो माइनस की चिन्ह होता है, इसका मतलब क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है? दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जैसे कुछ अधातु को यहाँ पे दिया गया है, जैसे देखिए SbROH मतलब सल्फर, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन, वह हाइड्रोजन धनायन बनाता है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन क्या बनाता है? धनायन बनाता है। अब तक 22 तत्वों की खोज हो चुकी है जो अधातु है। 22 तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं? अधातु के रूप में। अब तक कितने अधातुओं की खोज हो चुकी है? 22। अब तक कितने अधातुओं की खोज हो चुकी है? 22। जिसमें से अधिकतर अधातु गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? हाँ, जिसमें से अधिकतर अधातु गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें से 11 अधातु ऐसे हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, 10 अधातु ऐसे हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और 1 अधातु ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। फिर से सुनिए, कुल कितने अधातु की खोज हो चुकी है? 22। एगो लड़का में सो रहा है, जब वह पानी मार के आवा, चल जाओ, आंख पानी मार चलो। कितने अधातु के खोज हो चुके हैं? 22। 11 अधातु गैसीय अवस्था में। किस अवस्था में? 10 अधातु ठोस अवस्था में। किस अवस्था में? और 1 अधातु ऐसा है जो द्रव अवस्था में पाया जा रहा है, जिसका नाम ब्रोमीन। क्या हुआ? ब्रोमीन। चलिए आगे देखा जाए। अगिनका बाबू है उपधातु। क्या है? धातु और अधातु में किसी प्रकार को कोई दिक्कत है? कसके बोलिए। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि धातु के 5 गुण लिखिए तो लिख दीजिएगा? कहेंगे अधातु के 5 गुण लिखिए तो लिख दीजिएगा? देखिए बोर्ड में आपसे पूछिएगा कि धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें, या धातु या अधातु में विभेद उत्पन्न करें। तो 5 गो धातु के और 5 गो अधातु के पॉइंट को लिख दीजिएगा, बिल्कुल 5 नंबर को मिल जाएगा। तो लिखा नहीं जाएगा? बताइए, याद करने की कोई जरूरत है इसमें? एकदम आप सुन लिया, आपको याद हो गया। क्या लिखेगा? इस तरह लिखेगा, धातु एवं अधातु में अंतर निम्नलिखित है। ठीक है? धातु एवं अधातु में अंतर निम्नलिखित है। इस तरह कर दीजिएगा, एक तरफ धातु और एक तरफ अधातु। क्या कीजिएगा? इधर जैसे बता देते हैं, तेरा कीजिएगा, एक तरफ धातु और इस तरफ पॉइंट चिन्ह दे करके एक तरफ दे दीजिएगा और धातु। एक पॉइंट धातु के, फिर एक पॉइंट अधातु, दूसरा का पॉइंट धातु के, दूसरा का पॉइंट अधातु के,
तीसरा पॉइंट धातु के, फिर तीसरा पॉइंट अधातु, चौथा पॉइंट धातु के, फिर चौथा पॉइंट, फिर पांचवा पॉइंट धातु के, पांचवा पॉइंट अधातु। अब आप सभी आदमी कंप्लीट करेंगे इस खाली जगह को। धातु का पहले का पॉइंट बोलिए। चलिए, जो विद्युत तथा उष्मा के चालक होते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? जो विद्युत तथा उष्मा के चालक होते हैं। चलिए, बहुत अच्छा बात है। दूसरा का पॉइंट बोलिए। जो अच्छा, जो तन्य होते हैं, तो इसमें क्या कहेंगे? जो तन्य नहीं होते हैं। तीसरा का बोलिए। जो आघात वर्धनीयता जिसमें पाया जाए ना, तो इसमें क्या कहिएगा? जिसमें भंगुरता का गुण पाया जाए। अच्छा, इसमें क्या कहिएगा? फिर तीसरा का क्या? जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति हो, तो इसमें क्या कहिएगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो ना। चौथा पॉइंट क्या बताइएगा? इसमें धातु की चमक पाई जाती है। इसमें क्या कहिएगा? इसमें ऐसा कोई चमक नहीं पाया जाता है। अच्छा, एक और पॉइंट बताइए धातु का। इलेक्ट्रॉन ग्रहण वाला हो गया है, और बताइए है इलेक्ट्रॉन, तो अभी तो बोले इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो, ध्यान रहता है इसमें इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ऐसे कह सकते हैं ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और ये ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। इस तरह करके 5 को पॉइंट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, अब आते हैं बाबू उपधातु में। किसमें? उपधातु को इंग्लिश में मेटलवाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, मेटलवाइड बोलते हैं। इनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं। इनमें धातु तथा अधातु दोनों का गुण रहता है, उसे क्या कहते हैं? अधातु। ये कभी कभी वो धातु की तरह व्यवहार करेगा, और कभी कभी अधातु की तरह व्यवहार करेगा। कभी कभी लगेगा कि अधातु है, और कभी कभी आपको लगेगा कि ये धातु है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। क्या कहेंगे? जो न पूर्ण रूप से लड़का हो और न पूर्ण रूप से लड़की हो, जो बीच का हो, वही वह उपधातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाँ, न जो पूर्ण रूप से लड़का हो न पूर्ण रूप से लड़की हो, क्या कहलाएगा? उपधातु। देखिए, धातु का मतलब लड़का, अधातु का मतलब लड़की। धातु का मतलब, अधातु का मतलब, आज जिसमें दोनों गुण विद्यमान हो, क्या कहलाएगा? ये कहाँ मिलता है देखने को? कहाँ मिलता है? चलिए, अच्छा बात है। जैसे एस, एसबी, एटीसी ना हुआ, एंटीमनी, आर्सेनिक। चलिए आगे देखते हुआ, वह धातु एवं अधातु का गुण बताया जा रहा है। ठीक है बाबू, धातु एवं अधातु के गुण 11 को गुण हम लिखे हुए हैं। अगर जो छूट गया होगा उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, जो जो अगर गुण इसका छूटा होगा वह गुण इसमें आ जाएगा। ध्यान पूर्वक फिर से देखिएगा इसको। ठीक है हुआ, धातु एवं अधातु के गुण, धातु एवं अधातु के गुण बोल के पढ़िएगा तो क्लास में याद हो जाएगा। एक, भौतिक अवस्था। कह रहा हुआ कि अधिकतर जो धातु होते हैं वे किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अधिकतर धातु किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में। लेकिन वह कुछ ऐसे अधातु है जो द्रव अवस्था में पाए जा रहे हैं, और देखिए उनकी संख्या 4 है। आप एक ही जान रहे थे, केवल और केवल कथी? पारा। केवल और केवल पारा जान रहे थे, लेकिन सीजियम है, फ्रांसियम है, गैलियम है। सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम और वह पारा, ये चारों का चारों किस अवस्था में? अब याद रहेगा ना, कितने धातु है जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? 4। कितने धातु? 4। आपसे कोई पूछेगा कि कौन कौन सा धातु है, या ऐसे पूछे आपसे कौन धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आप एक गोरा के नाम नहीं लीजिएगा। कई गोरा के नाम लीजिएगा? 4 गोरा के। कितने गोरा के? 4 ऐसे धातु है जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और चारों कौन कौन सा है? सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम और पारा। सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम और पारा, ये किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में। किस अवस्था में? किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। लेकिन अधातु जो है ये ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं, और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। यानी कि ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। कितना अवस्था पाए जाते हैं? वह कौन सा अधातु है
जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? बोरियम, सॉरी बेरियम, बोरियम, ब्रोमीन। कौन सा? बेरियम, बोरियम, बेरी कर रहे थे। ब्रोमीन, कौन सा हुआ? ब्रोमीन। वह कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। ब्रोमीन, कौन सा? ब्रोमीन। याद रहेगा ना? बताइए, वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु में पूछे? देखिए, पढ़ाई बाबू दो तरीका से होता है। एगो दिखावा वाला पढ़ाई होता है और एगो लाइफ वाला पढ़ाई होता है। एगो वाइफ के लिए होता है, एगो लाइफ के लिए होता है। बात समझ रहा है? वाइफ के लिए पढ़ाई का मतलब ये होता है, लड़के को क्लास में बैठा रहेगा, उसका ध्यान वाइफ पर रहेगा, उसका ध्यान कहीं और रहेगा। क्लास में उसका तन रहेगा, बदन रहेगा, लेकिन उसका मन न रहेगा। तन ओकर यहाँ है, मन कहीं और है। तो वो पूछिएगा कुछ और, जवाब देगा कुछ और। अभी हम पूछे कहती है कि कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन ब्रोमीन कर रहे हैं। हम धातु पूछे, वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? बोलिए। देखिए, बहुत तरह का भी बोल नहीं पा रहा है, लग रहा है कि अभी जन्म अब दे लिया, उसके मुंह से बोलिए नहीं निकल। अरे बोलो, बोलना भी सीखो, आप गूंगा मत बनिए। बताइए, कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम और कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। कौन सा? ब्रोमीन। हाँ, बोल के पढ़िए, मजा आएगा। दूसरा क्या करें? वह पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब यह तो है जिसके आर पार देखा जा सके, उसको क्या कहा जाएगा? पारदर्शिता। तो देखिए, जितने भी धातु होते हैं, अधिकतर ऐसे धातु होते हैं जो अपारदर्शी होते हैं। क्या होते हैं? जिसके वह आर पार नहीं देखा जा सकता है। जितने भी धातु है, अधिकतर ऐसे धातु है जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है। लेकिन अधातु है जो पारदर्शी भी होते हैं, अपारदर्शी भी होते हैं और पारभासी भी होते हैं। देखिए, पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, अपारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, और पारभासी का मतलब होता है जिसका कुछ ही भाग आर पार देखा जा सके, पूरा फ्रेश रूप से न देखा जा सके। बात समझा रहा है? जैसे देखिए, कुआं गिरले रहता है तो बताइए, कुआं में पूरा फ्रेश आदमी को देख लेते हैं? नहीं देखते। लगता है कि आदमी उधर जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि कौन जा रहा है, तो उसको पारभासी कहेंगे। जैसे कागज लगा हुआ तेल, कागज लगा हुआ तेल कि तेल लगा हुआ कागज? तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज रहेगा वो ऐसा का जिसका आर पार आदमी दिखाई देगा, लेकिन फ्रेश नहीं दिखाई देगा। घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, उसमें दिखाई देगा कि आदमी हो जाए, लेकिन ये नहीं दिखाई देगा कि कौन है। बात समझा रहा है? तो उसको क्या कहेंगे? पारभासी। क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? पारभासी। फिर कह हुआ इसका गुण, आगे का गुण है विद्युत तथा उष्मा के चालकता। तो देखिए, जितने भी धातु होते हैं सब धातु के क्या होते हैं? चालक होते हैं। सभी धातु क्या होते हैं? विद्युत तथा उष्मा के चालक होते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी धातु होते हैं सब के सब विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं? चालक होते हैं। क्या होता है? लेकिन अधातु में ग्रेफाइट को छोड़ करके जितने भी अधातु होते हैं सबका सब कुचालक होते हैं। अधातु में ग्रेफाइट को छोड़ करके जितने भी अधातु है सब के सब विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं? चालक होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेफाइट जो पेंसिल में पाया जाता है, पेंसिल में जो कड़ियक्कर नोकवा देखते हैं वो कथी का बना होता है? कार्बन का। कथी का? कार्बन का प्रूफ है, उसको ग्रेफाइट कहते हैं। वही विद्युत का सुचालक है। क्या हुआ? अगर का गुण तन्यता का, तो जितने भी धातु होते हैं सब का सब तन्य होते हैं। क्या होते हैं? तन्य होते हैं, जिसको तान करके तार बनाया जा सके। लेकिन जितने भी अधातु है ये तन्य नहीं होते हैं। अगर का पॉइंट आघात वर्धनीयता, तो जितने भी धातु होते हैं सब में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, जिसको पीट पीट करके चादर का निर्माण किया जा सके। लेकिन अधातु में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। भंगुरता, जितने भी धातु है भंगुर नहीं होते हैं, यानी कि धातु को जब पीटेगा तो चूर चूर नहीं होगा। लेकिन जितने भी अधातु है सबका सब क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। सबका सब क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। फिर एक बार आगे रखा कि जितने भी धातु होते हैं, जितने भी धातु धात्विक चमक पर कि जितने भी धातु होते हैं उन समय एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? धात्विक चमक। लेकिन ग्रेफाइट व आयोडीन को छोड़ करके जितने भी अधातु है उनमें किसी प्रकार कोई चमक नहीं होती है। आपसे पूछा जाएगा वह कौन सा अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है, आप किसका नाम लीजिएगा? ग्रेफाइट व आयोडीन।
वह कौन सा अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट व आयोडीन। ग्रेफाइट व आयोडीन। और इनका कह रहा है कि धात्विक ध्वनि, तो धातु को जब पीटिएगा ना, लोहा को, जब लोहा को लोहा में टकराइएगा तो टन टन के आवाज आएगा, लेकिन अधातु को जब पीटिएगा तो ऐसा कोई आवाज नहीं आएगा। इसको धात्विक ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु को जब धातु से टकराइएगा तो एक विशेष प्रकार की उसमें से ध्वनि आएगी, आवाज आएगी, जिसको हम क्या कहेंगे? धात्विक ध्वनि। तो धातु में धात्विक ध्वनि पाई जाती है, लेकिन अधातु में ऐसी कोई ध्वनि नहीं पाई जाती है। विद्युतीय गुण कह रहा है कि ये धन विद्युतीय गुण, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए इस पर धनायन होता है। क्या होता हुआ? धनायन होता है। जबकि अधातु में धनायन नहीं, ऋणायन होता है। कौन सा आयन होता है? ऋणायन होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो मन भर तोलो, जब क्लास ओवर होगा तब तुमसे पूछेंगे, देखो कितना मन से सो रहा है। हाँ तो सुतो ना, आराम से सुतो, हम एकदम चला ले, पहले लेक्चर मार ले फोन, तब हम तरह से सवाल करेंगे कि बताओ धातु के गुण, अधातु के गुण, तब तरह हम कोकी आएंगे। बताइए बुआ, क्लास में ओवर टाइम लड़का को बोला पढ़ाया जा रहा है, स्कूल बंद है, तो सोचा जा रहा है कि हाजिरी पढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा टाइम देकर पढ़ा दिया जाए। ये देख रहे हैं पहले भलुआ वाला गुण, कहानी सुना के फिर भलुआ वैद्युत अपघटन न हुआ। देखिए जितने भी धातु होते हैं कैथोड पर एकत्रित होते हैं, क्या? वैद्युत अपघटन। और इसमें एनोड पर ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड होता है, वो कैसा होता है? जबकि अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? ऑक्साइड। यही से बोले आपका तन इधर है लेकिन मन कहीं और है। मन देखिए कहावत है बुआ, तन बाप मन बाप पूजा, बैठल वाली पूजा पर मन बाप पूजा पर। तो कहानी सुने गाँव में ऐसा होता है कि बैठल वाली पूजा पर मन बाप पूजा पर। सही वाला हानि क्लास के लड़का सब होता है, वो बैठल तो यहाँ रहता है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। बताइए धातु के ऑक्साइड कैसा होता है? धातु का ऑक्साइड और अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है? समझ में कुछ आया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो बता दीजिएगा। बताइए वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? देखिए आधा से लेकर पॉइंट बताइए, आप जिससे पूछेंगे वही बताएगा। तू बता भैया, बड़े बेटे बता, कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन दो धातु के नाम बता दो। जी आप एक बार बता। फ्रांसिया एक बार बता। बहुत अच्छा, तू बता कौन एक धातु का नाम बता, द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक धातु का नाम बता। मतलब सुन के भी बोले नहीं आ रहा है। बताइए लड़का सुन करके नहीं बोल पा रहा है, इसको आप पास कैसे कराइएगा? और लोग ये कहता है कि मास्टर को पढ़ाने का रूल है। लोग कभी नहीं बोला कि लड़का का दिमाग रूम टेम्परेचर से भी लो है, लोडे नहीं ले रहा है, लोडे नहीं ले रहा है। बताइए सुन करके नहीं बोलने आ रहा है। बता हुआ एक धातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में पाया जा रहा है। सीजिया देखिए हुआ लोग कहता ना गलत बोलता हुआ, खाली लोग में कमी ढूंढता है, कभी अपना का कमी नहीं ढूंढा कोई। मुंह का चमड़ा का है, पैसा सटा लगना है नहीं, जो मन में वही बक देना है। पढ़ाने का मास्टर खाली बकर बकर करता है, इतना नहीं बता हुआ है। अभी देखिए वो आप क्लास में भी जस्ट पढ़ाए, वह कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? सब लड़का सुना है। ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम, पारा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जा रहा है। सब लड़का सुना है, सब बोला है। आज जब पूछा जाता कोई नहीं बता रहा है। बताओ कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? काहे तो न्यूमेटिक में आता है पढ़ने। अभी 8वां सत्र में जाओ, इस लायक न हुआ बाबू। तो मास्टर को बदनाम करना बड़ा आसान है बाबू, ठीक है? पास
भी कर जाते हैं हुआ है, एक बात समझ लीजिए, लड़का पास भी कर देता है, बहुत बड़ा बात है। और गार्जियन को जब सही लड़का फर्स्ट करता है तो घमंड रहता है कि मेरा लड़का बहुत पढ़ने में तेज था। गलत सोच है आपका। एक बार मास्टर के उसके पीछे मेहनत देख लीजिए कि मास्टर किस तरह मेहनत करवा करवा कर लड़का का पास कराता है। घमंड नहीं दिखाना चाहिए ना हुआ। तो हम लोग का पता है कि कौन कितना तेज है, कितना पढ़ने में ब्रिलियंट था। इतना हुआ मेहनत करने के बाद भी थोड़ी काम बोले से लेक्चर मार रहे हैं। सर जी का सोच गलत है। आगे सर जी का सोच कथी है? धातु और अधातु के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। धातु एवं अधातु के अब रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग भौतिक गुण के बारे में पढ़े हैं। किस गुण के बारे में पढ़े हैं? आइए बाबू देखिए, आयन बनाने का गुण। सबसे पहले आयन बनाने का गुण। जितने भी धातु होते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग कर करके क्या बनाते हैं? अनायन। जितने भी धातु होते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाते हैं? मस्ती कर रही है, कर लो। इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाते हैं? अनायन। जैसे सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, देखिए इसलिए सोडियम को प्लस एक दिया गया। अगर यही सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उसके ऊपर कितना प्लस होता है? जैसे मैग्नीशियम के देखिए 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, इस पर कितना प्लस? 2। कितना? और धातु इलेक्ट्रॉन को देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह छूट गया था, यहाँ पे माइनस का चिन्ह होना चाहिए। कथी का चिन्ह होना चाहिए? देखिए अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण करके क्या बनाया? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाया? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाया? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। जैसे देखिए क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए देखिए -1। एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या करेगा? -1। वही देखिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसको -2। तो समझ में आया? देखिए ये अपना निकटतम अक्रिय गैस ग्रहण कर रहा है आर्गन को, ये अपना निकटतम अक्रिय गैस नियोन को। बात समझ रहा है ना? समझ में आया? मान लीजिए आपको 2 रुपया का आवश्यकता है, ऐसे न समझ में आएगा, ऐसे समझाते हैं। कैसे समझाए कि आपको समझ में करते आ जाए। अब हुआ देखिए, जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी तत्व सब अमीर बनने का कोशिश करते हैं। सब अपना निकटतम अक्रिय गैस का रूप प्राप्त करना चाहते हैं। किसका रूप प्राप्त करना चाहते हैं? अक्रिय गैस का रूप प्राप्त करना चाहते हैं। सब अष्टक पुराना चाहते हैं। क्या पुराना चाहते हैं? अष्टक पुराना चाहते हैं। जितने भी तत्व हुआ जिसमें आप देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि अष्टक पुराने में उसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता था। जो 2 के त्याग कर रहा है, 2 के ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब यह है कि उसको अष्टक पुराने के लिए, कि 8 पुराने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत था। कितना की जरूरत था? 2। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब क्लोरीन कई इलेक्ट्रॉन को, मतलब कितना उसको जरूरत है अष्टक पुराने के लिए? 1। कितना जरूरत है? 1। वही देखिए ऑक्सीजन 2 को ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब इसको कितना का आवश्यकता है? 2। कितना का आवश्यकता है? 2 के। अब समझ में आया? जितना ये त्याग या ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब अष्टक पुराने के लिए उसको उतना ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब समझ आया? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा का ऑक्साइड बनाने का गुण। धातु एवं अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा के क्या बनाता है? आपका ऑक्साइड बनाता है। जितने भी धातु एवं अधातु होते हैं वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा करके क्या बनता है? कैल्शियम का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? फिर से सुनिए, कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम का ऑक्साइड। कैल्शियम का क्या है? धातु है। कैल्शियम क्या है? धातु है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन क्या है? और दोनों अभिक्रिया करके क्या बना दिया? कैल्शियम का ऑक्साइड। क्या बनाया? सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके किसका ऑक्साइड बनाया? सल्फर का ऑक्साइड बनाया। किसका ऑक्साइड बनाया? देखिए हुआ धातु और अधातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हुआ? जैसे बोले हुआ कि कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया? कैल्शियम का ऑक्साइड।
उसी तरह सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना है। अब देखिए धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, इसका प्रकृति कैसा होता है। जब धातु किसी अधातु से अभिक्रिया करता है तो उसका प्रकृति क्या होता है, तो क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है, वो जल का सूत्र है HOH। किसका है, आप इसको वो दो तरीका से लिख सकते हैं। देखिए हुआ HOH, देखिए H2O, हाइड्रोजन का है, दो लिख दिया, ऑक्सीजन का है, एक होता है वो लिख दिया। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वो कभी कभी एग्जाम में अगर पूछ दिया आपको, जैसे ये ना दिया रहा है, ये दिया रहा है, और कहा जाए कि निम्नलिखित में से जल का सूत्र कौन है, तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। बात समझा रहा है। अगर पूछे कि निम्नलिखित में से जल का सूत्र कौन है, अगर ये दोनों में से अगर मान लीजिए ये ना रहे, केवल ये रहे, तो आप इसको आसानी से टिक कीजिएगा, का सही होगा। बात समझाया। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, जो कि वह क्या है, ये क्या है वह। अब देखिए अधातु के ऑक्साइड, अधातु जब ये अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, जब अधातु का ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अम्लीय। धातु का ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, क्या बनाता है। देखिए अधातु जैसे सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया हुआ, सल्फ्यूरस अम्ल बनाया। क्या बनाया, जब वो यहाँ पे 4 रहता तो सल्फ्यूरिक होता। क्या होता, ये 3 है तो सल्फ्यूरस है। क्या है, सल्फ्यूरिक कहीं भाई या सल्फ्यूरस, याद रखिएगा। तो 3 है तो H2SO3, तो ये क्या हुआ, अम्ल। क्या हुआ, जब अधातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, अम्ल बनाएगा। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा। यह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अधातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, अम्ल। अधातु है, जब अधातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, अम्ल। अधातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, धातु जल के साथ अभिक्रिया के, धातु का ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा। हम अधातु गलत बोले, हमको ऐसे बोलना चाहिए कि अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगा, अम्ल का। किसका निर्माण करेगा, और धातु के ऑक्साइड, किसका ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगा, क्षार के। किसका निर्माण करेगा, इसलिए क्या कोई दिक्कत है। लेकिन वह कुछ ऐसे धातु के ऑक्साइड है जो वह न धातु होते हैं और न ये न जो अम्ल होते हैं और न ये क्षार होते हैं, वे द्विधर्मी होते हैं। क्या होते हैं, इसको याद रखिएगा बुआ। जैसे देखिए बुआ यहाँ पे दिया जा रहा है Al3O3, फिर वो है ZnO। ये बुआ कैसे धातु का ऑक्साइड है, उभयधर्मी। कैसे धातु का ऑक्साइड है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में से कौन से धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी है, निम्नलिखित में से कौन से धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी है, तो क्या कहिएगा हुआ, Al3O3। या अगर ये ना ये रहे ZnO, तो इन दोनों में से जो है उसको आप मान लीजिएगा। बस समझ रहा है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभय मतलब दोनों, धर्म मतलब धर्म, यानी कि दोनों धर्म में काम करे। दोनों धर्म का मतलब क्षार और अम्ल दोनों की तरह व्यवहार करे, उसको उभयधर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बाबू है जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। जो जल में घुलनशील क्षारक होता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है, क्या कहिएगा, क्षार। ये वो कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बाबू इसको। अब जल से अभिक्रिया, किससे, जल से अभिक्रिया। देखिए हुआ पोटेशियम जल से अभिक्रिया कर रहा है। देखिए फिर से पोटेशियम जल से अभिक्रिया कर रहा है, तो ये क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अपना कौन सा गैस उत्सर्जित कर रहा है, हाइड्रोजन गैस। कौन सा, ऐसे याद रखिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा कि जब भी कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन से गैस उत्सर्जित करता है, हाइड्रोजन गैस। कौन सा, जब भी कोई धातु
जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस उत्सर्जित करेगा? देखिए हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित कर रहा है और उसमें बन क्या रहा है? क्या बन रहा है? जल। सॉरी क्या बन रहा है हुआ? क्षार बन रहा है। क्या बन रहा है? देखिए धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ? क्षार है। क्या है? सोडियम जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, सोडियम धातु है, जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? क्षार है। और समझाया? जल के साथ अभिक्रिया करके धातु क्या बनता है? क्षार बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सा गैस मुक्त करता है? ये दोनों एग्जांपल उसी का है। तीसरे का कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वह कह रहा है कि धातु कुछ धातु ऐसे हैं, कुछ धातु ऐसे हुआ जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, उनका अभिक्रिया नहीं होता है। जिसे दिया गया हुआ PbCu Ag Au, ये सब ऐसे धातु हुआ जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, यानी कि नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगा। आपसे वह क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सा धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो आप जवाब दीजिएगा वह PbCu Ag Au इत्यादि। ये ऐसे धातु है चारों जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। सोना, चांदी, कॉपर और लेड। लेड, सोना, चांदी, कॉपर, लेड, सोना, चांदी, कॉपर, लेड, सोना, चांदी, कॉपर, ये धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। फिर से बताइए वह कौन सा धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? बताइए। लेड, सोना, चांदी, कॉपर, लेड, सोना, चांदी, कॉपर, लेड, सोना, चांदी, कॉपर। और उसका संकेत देख लीजिए, लेड, कॉपर, चांदी, सोना। समझा? अगर वह केमिस्ट्री के वीआईपी को जानकार बनना है, खूब बढ़िया जानकार, तो आपको वह 1 से लेकर 118 गो तत्व है, पूरा का पूरा तत्व का संकेत परमाणु संख्या याद कर जाइएगा। बहुत अच्छा खासा जानकार बन जाइएगा। जितने भी यौगिक का नाम है सभी यौगिक का नाम याद कर जाइए। बात समझा रहा है? सूत्र होते हैं, उन सूत्र को याद करते जाइए। केमिस्ट्री के वीआईपी जानकार बनकर को बढ़िएगा। अगर वह कुछ बेसिक आपको याद ही नहीं होगा तब कहाँ से जानकार बनिएगा? लोग आपको बहकाता है, बहक जाते हैं, भूलियाता भूल जाते हैं। लोग कहता है कि रटवाता है, वह कुछ ऐसी चीज है जो रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बात समझा रहा है? अब बताइए जैसे वह गिनती 1 2 3 4 5, उसको वह याद करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। उसी तरह वह ABCD है तो ABCD आपको याद करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? है क ख ग आपको याद करना पड़ेगा कि नहीं? अब वो ये बेसिक चीज है, इसको याद ना कीजिए। जैसे क ख ग आपको याद ना होगा तो हिंदी वो पढ़ने लिखने नहीं आएगा। 1 2 आपको याद ना हो, 20 तक पढ़ा याद ना हो, वह मैथ नहीं आएगा आपको। ABCD आपको याद ना हो, आपको इंग्लिश नहीं आएगा। उसी तरह वह केमिस्ट्री का वो ABCD है, तत्व का नाम, यौगिक का नाम, सूत्र, ये सब उसका ABCD है, बेसिक चीज है। अब वही जिसको मालूम नहीं होगा तो लोग के बहकावे में पड़ गया, बर्बाद हो जाइएगा। लोग तो चाहता है कि आप कभी बात मत करिए और उसका बात होते हैं। बताइए हुआ टीचर का तो दुश्मन है कि टीचर आपको बर्बाद करेगा? माँ बाप के आप दुश्मन है? माँ बाप टीचर के अलावा दुनिया में किसी का बात मत मानिए। ये तीनों का बात काटिए भी नहीं और दुनिया में किसी का बात मानिए भी नहीं। इसके अलावा बात समझ रहा है? कोई दिक्कत? देखिए वह कौन सा धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो कथी कथी कहिएगा? लेड, सोना, चांदी, कॉपर, लेड, सोना, चांदी, कॉपर, ये धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। आपसे वह क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में, ये रखा दिया जाएगा लेड प्लस जल, ऐसे दे दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा। Pb प्लस कथी दे दिया जाएगा? जल, H2O गिव्स डॉट दिया जाएगा। 4 गो ऑप्शन रहेगा, फलाना चिन्हवा ढिमकाना नो रिएक्शन। तो क्या मारिएगा? फलाना चिन्हवा ढिमकाना नहीं मारना है, नो रिएक्शन को मार देना है। क्या मारना है? नो रिएक्शन। क्या मारना है आपको? ये अभिक्रिया नहीं करेंगे। अगर लेट के जगह दूसरा कोई दे दे कभी क्या लिखेगा? अगर तीसरा दे दे, चौथा दे दे, नो रिएक्शन। यानी कि आपको अपने जीवन में नो रिएक्शन वाला पॉलिसी को अप्लाई करना चाहिए। लोग आपको कुछ कहे नो रिएक्शन, आपको कोई जवाब नहीं देना है। हाँ बात समझ रहा है? बहुत आगे तक जाइएगा। नो रिएक्शन का मतलब बहुत आगे तक, जवाब मत दीजिए। जब दुख सहने का क्षमता आपके अंदर आ जाएगा तो दुख देने वाला का औकात 2 कौड़ी का हो जाएगा। बात समझ रहा है? लोग आपको जब भड़काए और आप न भड़के तब भड़काने वाला आपका औकात कितना कौड़ी का? 2 कौड़ी का। क्योंकि उसको पता है जब आप इसको पूछो का तो फर्क नहीं पड़ता है। ये वो पॉलिसी महात्मा बुद्ध का है। महात्मा बुद्ध के मुंह पे एक बार थूक भी देता है,
महात्मा बुद्ध लगा पहुंच करके चलते रहते हैं। नो रिएक्शन। क्या हुआ? नो रिएक्शन। अभी अपने जीवन में पॉलिसी लागू कीजिएगा। बताइए वह कौन सा धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? नो रिएक्शन। अब अधातु, अब कुछ अधातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। देखिए अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछे आपको समझाने के लिए, कौन कौन लड़का है जो जल के साथ नो रिएक्शन? कौन कौन लड़की है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? कौन कौन? अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कोई भी अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कोई भी अधातु जल के साथ अभिक्रिया, यानी कि लड़की। अब बताइए लड़की को एकदम ठीक ठाक हुआ है। देखिए ये कभी रिएक्शन नहीं करती है, चलते बाद चिड़िया और न हुआ। धातु तथा अधातु ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, सॉरी हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धातु तथा अधातु जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? हाइड्राइड। क्या बनाते हैं? इसके आगे जैसे हाइड्रोजन से अभिक्रिया, तो इसके आगे अब अगली का क्लास में आपको बताएंगे। बताइए किस लेकर कोई दिक्कत है? आपको बेहतर समझ में भी आया होगा। हम उम्मीद करेंगे कि इसका भाग दूसरा का, तीसरा का, चौथा, पांचवा जय वो भाग हो, हम पूरा का पूरा आपको पढ़ाएं और इसका वीडियो फेसबुक पर, यूट्यूब पर डाल दें। और आप सभी बच्चों का कर्तव्य है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर करके प्रत्येक तमाम विद्यार्थियों के पास उसको पहुंचा दें। और मन लगा के पढ़िएगा, घर पे जाइएगा, वीडियो को रोक करके अपने कॉपी में उसको उतार लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है बाबू, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।